डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक सी के पढ़े और लगभग हमारा सी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो ख़त्म ही हो चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो एक एडिशनल टॉपिक है, स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस तो एक अलग से टॉपिक हो गया हालांकि, लेकिन इससे पहले कि जितने भी हमने लेक्चर्स अपलोड करे हैं उनसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना आ गया, आपने बहुत कुछ देखा, सब अच्छे से समझ भी आया। जब बात आती है स्टोरेज क्लास की, तो स्टोरेज क्लासेस में होता क्या है एक्चुअली। जब भी मैं एक, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा इंट एक्स, अगर कोई इंट एक्स लिखता है तो दिस इज अ डिक्लेरेशन एंड सम इंफॉर्मेशन गोज टू कंपाइलर। जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं इंफॉर्मेशन कंपाइलर को जाती है। करता क्या है ये बताता है, हम ये मानते हैं कि तीन चीजें कंपाइलर को जाती हैं। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज एक्स। दूसरा, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस इट विल टेक टू स्टोर द डेटा, यानी कि इंटीजर है तो 4 बाइट्स, या फ्लोट होता तो 4 बाइट्स, कैरेक्टर होता तो सिंगल बाइट, इस तरह से। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो जाती है कि इट विल बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द 2 मेमोरी लोकेशंस, वन इज सीपीयू रजिस्टर्स और सेकेंड वन इज मेमोरी। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास 2 तरह की मेमोरी मिलेगी, एक तो सीपीयू रजिस्टर्स और दूसरा होता है मेमोरी। तो ये कहां स्टोर होता है वो, तो इन तीनों बातों के लिए देखो मैंने यहां लिखा भी है, कि स्टोरेज क्लास जब एक डेटा टाइप या वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो 3 इंफॉर्मेशन जाती हैं, नेम, अमाउंट ऑफ स्पेस एंड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो वेयर द वेरिएबल इज क्रिएटेड। अब लोकेशन में 2 काइंड ऑफ मेमोरी यहां पे लिखी है, एक तो मेमोरी और एक लिखी है आपकी सीपीयू रजिस्टर। ठीक है ना, सीपीयू रजिस्टर। अब द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइंस, इसका मतलब एक कीवर्ड और बढ़ेगा हमारी डिक्लेरेशन के साथ। जहां मैंने इंट एक्स लिखा उसके साथ एक और बढ़ेगा, वो जो स्टोरेज स्पेसिफायर कहा जाएगा वो कीवर्ड वो डिटरमाइन कराएगा कि इन 2 में से कौन सी लोकेशन पे उसको स्टोर किया जाना है। ठीक है, इनफैक्ट स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर जो है वो हमारे पास कितने हैं, वो 4 तरह के मॉडिफायर्स हैं जिन्हें स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर कहेंगे। देखो, एटोमेटिक, दूसरा स्टैटिक और तीसरा रजिस्टर और चौथा एक्सटर्नल। एक्चुअली ये चारों अपने आप में अलग अलग काम करते हैं। हालांकि जब तुम कुछ भी नहीं लगाते हो, जैसे इंट एक्स लिखा या फ्लोट वाई लिखा, तो ऑटोमेटिक एक ऑटो कीवर्ड जुड़ जाता है उसके साथ जो कंपाइलर सेट कर लेता है। अब इन चारों में क्या डिफरेंस होता है जरा बात करते हैं। उससे पहले एक जनरल सिंटैक्स जो ग्रीन कलर में यहां लिखा हुआ है उसमें क्या है, स्टोरेज स्पेसिफायर। यहां तो लगता है वो कीवर्ड जो इन चारों के लिए बनाया गया है। और ये फिर डेटा टाइप जो इंट, फ्लोट, कैर जो प्रिमिटिव या सेकेंडरी डेटा टाइप होंगे। ये वेरिएबल नेम जो आपकी मर्जी होगी, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा और सेमीकोलन से एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इन चारों की, तो देखो ये जो चारों हैं वो चारों के लिए मैंने एक यहां पे टेबल बनाई हुई है। वो टेबल आपके सामने आ रही है और मीनिंग, यूसेज और स्टोरेज स्पेसिफायर 3 चीजें उसमें लिखी हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे आप ऑटो की। तो ऑटो जो लिखा हुआ है इट इज फॉर ऑटोमेटिक। यहां जो लिखे हैं मैंने चारों, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, तो ये चारों कीवर्ड है। और वो जो मैंने बोले वो स्टोरेज स्पेसिफायर की एक कैटेगरी थी। ठीक है, तो पहला अगर ऑटो, तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब भी ऑटो किसी के आगे लगाया जाता है तो वो वेरिएबल लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस ब्लॉक में डिफाइन किया गया होता है कोई वेरिएबल, उस ब्लॉक के अंदर वो लोकल रहता है। जैसे मेन के अंदर आप लिखते रहे इंट एक्स, या फंक्शन के अंदर आप लिखते रहे इंट वाई, तो क्या हुआ, इंट वाई रहेगा फंक्शन के अंदर और इंट एक्स रहेगा मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि दोनों का स्कोप अलग अलग हो जाएगा। स्कोप में अगले तीसरे वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, ठीक, जो इनके ऊपर बने होंगे।
दूसरा पॉइंट लिखा है डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज एन अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ अनप्रिडिक्टेबल मतलब गार्बेज वैल्यू होती है। तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मतलब एक जो जब तुम इंट एक्स लिख के छोड़ते हो तो गार्बेज आता है, मैंने शुरू से समझाया। तो गार्बेज मतलब अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। व्हेन देयर इज नो स्टोरेज क्लास डिक्लेरेशन इट इज ऑटो। आप कुछ ना लगाएं तो ये क्या बन जाता है, ऑटो ऑटोमेटिकली बन जाता है। Its life is till control remains within the block in which the variable is defined. इसकी लाइफ तब तक रहती है। लाइफ का मतलब होता है, लाइफ भी स्कोप के साथ मैं समझाऊंगा आपको। लाइफ एक्चुअली स्कोप ही होता है, लेकिन स्कोप, लाइफ और विजिबिलिटी ये तीन चीजें होती है। यहां पे जो लाइफ की बात कर रहा हूं वो कितनी देर तक मेमोरी में यूज करने के लिए रहेगा, कितनी देर तक, द टाइम जो होगा जिसमें तुम यूज कर पाओगे उस टाइम को, उसको लाइफ टाइम बोलते हैं। तो यहां पे इसका लाइफ तब तक रहेगा जब तक कि कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, जिसे ब्लॉक में जिसमें लोकली डिफाइन किया गया उस ब्लॉक के अंदर रहेगा, तो क्या है, तब तक इसकी लाइफ रहेगी। स्टोर्ड इन द मेमोरी, और इसे स्टोर कहां किया जाता है, मेमोरी के अंदर। ये 5 पॉइंट्स थे जो ये बताते हैं कि ऑटो वेरिएबल किस तरह का होता है। दूसरी बात, इन्हें डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो ऑटो मैंने बताया ना, स्टोरेज स्पेसिफायर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। तो डिक्लेयर करने का आसान तरीका है। अब आते हैं हम स्टैटिक पे। स्टैटिक थोड़ा सा ऑटो से अलग होता है। स्टैटिक में लिखा जाता है लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऑटो है, लेकिन डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज 0। इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है, जबकि उसकी क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल यानी कि गार्बेज वैल्यू। उसके बाद क्या है, इट्स वैल्यू परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। इसकी वैल्यू एक ही फंक्शन के डिफरेंट कॉल्स में क्या करती है, परसिस्ट करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको कल जो प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू को हम इंक्रीमेंट अगर करें तो क्या होगा कि वो पुरानी वैल्यू अगले के लिए काम करती है, इस तरह से। और अगला है स्टोर्ड इन द मेमोरी, और ये भी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। इसका मतलब कितने 4 पॉइंट थे, जिनमें पहला पॉइंट पहले जैसा, दूसरा अलग हो गया क्योंकि वहां अनप्रिडिक्टेबल थी, यहां 0 था, और तीसरा ये डिफरेंट फंक्शन कॉल, उसकी लाइफ जबकि वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, और ये मेमोरी में, वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसके बाद आता है रजिस्टर, और इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, स्टैटिक इंट नम। स्टैटिक एक कीवर्ड है। इसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि द सीपीयू रजिस्टर विल कंटेन दिस टाइप ऑफ वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, ये भी पहले की तरह है। दूसरा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, दैट इज गार्बेज वैल्यू, ठीक है, इसकी भी पहले की तरह है। और फिर इट्स लाइफ स्टाइल कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक। जब तक ब्लॉक के अंदर रहता है तब तक इसकी लाइफ रहती है, तो ये भी पहले की तरह है। लेकिन स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर, ये इसका अलग हो जाता है क्योंकि मेमोरी में एलोकेट नहीं करता, रजिस्टर लगाते ही ये बन जाता है रजिस्टर में वेरिएबल। तो देखो, रजिस्टर इंट एक्स, और चौथा क्या है, एक्सटर्न। एक्सटर्न मतलब एक्सटर्नल, ग्लोबल बन जाता है। तो देखो, ग्लोबल डिक्लेरेशन नोन टू ऑल द फंक्शंस, अगर किसी को एक्सटर्न कर दिया तो वो जगह जगह पे यूज किया जा सकेगा। दूसरी बात, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज 0, ये कौन से की तरह, स्टैटिक की तरह है। फिर कहता है इट्स लाइफ इज टिल इज एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट, जब तक प्रोग्राम चलता है इसकी लाइफ रहती है। यानी कि एक्सटर्न ग्लोबल होता है। देखो, ग्लोबल हमेशा कौन होता है, ग्लोबल वो होता है जो शादी होने से पहले आता है, मतलब टेंट वाला, और शादी होने के बाद शादी में सब चले जाते हैं, लेकिन रह कौन जाता है, टेंट वाला। तो ये टेंट वाला ही होता है एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल, जो प्रोग्राम के खत्म होने तक रहता है और प्रोग्राम के शुरू होने से शुरू हो जाता है। तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 है। लाइफ टाइम इसका क्या है, जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता तब तक रहता है। और स्टोर्ड इन द मेमोरी, और ये कहां स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। एंड ऑल्सो रेफर टू एज ए ग्लोबल वेरिएबल। इसको एक और ग्लोबल वेरिएबल भी क्या देते हैं, एक्सटर्नल है, इसलिए इसका कीवर्ड है एक्सटर्न। समझ में आ गया होगा आपको। तो इनके ना अगले वीडियो में मैं आपको लेके आ रहा हूं प्रोग्राम्स जो ये समझा देंगे कि इन वेरिएबल्स में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तब तक के लिए विश यू गुड लक।